रिश्ता बीच में आ गया। सिनेमा से आप 100% सटीकता यानी एक्यूरेसी की आशा नहीं कर सकते, परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप इतिहास के नाम पर कुछ भी दिखा दें। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित बाजीराव मस्तानी के साथ यही समस्या थी। उन्होंने मराठा साम्राज्य का गौरव और वैभव दोनों दिखाया, परंतु पेशवा बाजीराव और उनके परिवार के व्यक्तित्व को ढंग से चित्रित नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ किरदारों को फर्जी में विलेन बना दिया, जिनका मूल व्यक्तित्व ही किरदार के ठीक विपरीत था। नमस्कार, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका स्वागत और मैं योगेश शर्मा आपको परिचित कराऊंगा चिमाजी राव अप्पा से। वो कैसे बाजीराव मस्तानी के ठीक विपरीत वे एक प्रतिबद्ध योद्धा थे, जिन्होंने भारतवर्ष के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। तो अविलंब आरंभ करते हैं। बालाजी विश्वनाथ भट्ट के घर 1707 में पुनः किलकारियां गूंजी जब चिमाजी राव का जन्म हुआ था। उनके ज्येष्ठ भ्राता कोई और नहीं, हिंदवी स्वराज का विस्तार करने वाले भारत के सबसे कुशल योद्धाओं में से एक बाजीराव बल्लाळ भट्ट थे, जिन्होंने पेशवा बनने के बाद केवल एक दशक में ही आधे से अधिक भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और मुगल साम्राज्य को केवल दिल्ली के आसपास ही सीमित कर दिया था। बाजीराव और चिमाजी एक ही सिक्के के दो पहलू थे। जैसे श्री राम के लिए हनुमान थे, वैसे ही बाजीराव के लिए चिमाजी थे, जो युद्ध नीति से लेकर कूटनीति में उन्हें सुझाव देते थे और युद्ध की रूपरेखा तय करते थे। 1720 में जब बालाजी विश्वनाथ का निधन हुआ तो बाजीराव पेशवा के रूप में नियुक्त हुए और चिमाजी अनाधिकारिक रूप से उनके रक्षा सलाहकार बन गए। परंतु चिमाजी राव उन लोगों में से नहीं थे जो बैठे बैठे लोगों को आदेश देते थे। बाजीराव की भांति उनमें भी नेतृत्व कूट कूट कर भरा हुआ था और जब उन्हें पता चला कि पुर्तगाली मराठा साम्राज्य पे आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं और गोवा में असंख्य हिंदुओं को असीमित यातना दे रहे हैं, तो उन्होंने पुर्तगालियों को उनकी औकात बताने का संकल्प लिया। जब भारत में अंग्रेज, फ्रांस और डच के लोग नावों के द्वारा धीरे धीरे आ रहे थे, तब पुर्तगाली सेना भी भारत के गुजरात में पश्चिम तट पर अपनी विशाल सेना के साथ थी और उससे युद्ध करना कठिन था। साथ ही वसई किले के कारण उनकी शक्ति और बढ़ गई थी। फिर भी चिमाजी राव अप्पा ने अपनी सेना के साथ पुर्तगाली सेना पर हमला कर उन लोगों को हटा दिया और पश्चिमी तट को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया। सन 1739 में जब पेशवा बाजीराव ने चिमाजी अप्पा को पुर्तगालियों को बेसीन से हटाने का आदेश दिया, तो प्रारंभ में चिमाजी अप्पा ने पुर्तगालियों को कई पत्र लिखे, परंतु उत्तर में उनका उपहास उड़ाया गया। ऐसे में चिमाजी राव ने आंग्रे परिवार की सहायता ली, जो अपने नौसैनिक बल के लिए प्रख्यात थे और जिनके प्रमुख कोई और नहीं, मराठा योद्धा एवं नौसेना के सारखेल कान्होजी आंग्रे थे। इन्हीं के पुत्र शंभूजी आंग्रे और अन्य मराठा सरदारों को एकत्रित कर बेसिन के किले पर डेरा डाल दिया गया था। अतः पुर्तगालियों को 1739 में अपने आप को आत्मसमर्पण करना पड़ा और बेसिन मराठा को दे दिया गया। पुर्तगालियों के अत्याचारों से मराठा अनभिज्ञ नहीं थे और इसलिए चिमाजी ने इन्हें ऐसा सबक सिखाया जिससे आज भी कई भारतीय अपरिचित हैं। जब पुर्तगाली परिचित हुए तो न केवल उनकी संपत्तियां जब्त हुई, अपितु उनके गिरजाघरों यानी चर्चों में निर्मित घंटों को निकलवाकर चिमाजी ने कई मंदिरों में उन्हें स्थापित किया। इसके अलावा चिमाजी अप्पा ने 1736 में जंजीरा के सिद्धियों को भी पराजित किया और एक और सफल अभियान में अपनी भूमिका अदा की। सिद्धि समुदाय द्वारा प्रशासित ये दुर्ग चारों ओर से जल से घिरा होता था और इसकी निर्माण शैली ऐसी थी कि इस पर आक्रमण करने की सोचने वाला भी सिरहट जाता, क्योंकि इसके द्वार से लेकर इसके जल स्रोत तक आक्रमण करने वालों के लिए मृत्यु का निमंत्रण देने समान था। वो अलग बात है कि एक संधि के पश्चात इस दुर्ग पर पुनः सिद्धि समुदाय का अधिकार हो गया। इसी बीच 1740 में बाजीराव पेशवा के असामयिक निधन ने मराठा साम्राज्य को झकझोर कर रख दिया और कुछ ही माह बाद दिसंबर में मात्र 32 से 33 वर्ष की आयु में चिमाजी राव भी परलोक सिधार गए। चिमाजी वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के पुनः स्थापना और मराठा साम्राज्य के विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो अपने भ्राता के साथ अधिकतम समय युद्ध भूमि में ही बिताते हों, उनके पास प्रपंच के लिए कहां से समय बचेगा। परंतु बाजीराव मस्तानी में जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया, उसके लिए फिल्म उद्योग और दर्शक शायद क्षमा कर दे, परंतु इतिहास संजय लीला भंसाली को कभी क्षमा नहीं करेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।